हेलो दोस्तों, BMS नोट सिंप्लीफाइड में आप सभी का एक और बार स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे मात्राशीति अध्याय के लास्ट पार्ट के बारे में। पार्ट 4 इसे हमने कहा है और इसमें हम मात्राशीति अध्याय में जो भी पार्ट बचा हुआ है उसको सब हम कवर करेंगे। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट्स नहीं हैं इसमें छोटी छोटी चीज़ें दी हैं, जैसे कि दंत पवन है, मतलब दातौन जिसे हम कहते हैं उसका वर्णन किया गया है। उसके बाद गंडुश है, फिर तेल गंडुश है, उसके बाद सेक है, स्नेहावगान है, ये कान में तेल डालना कर्णपूरण जिसे कहते हैं, पादाभ्यंग, स्नान, शरीर मार्जन, ये सब ऐसी छोटी छोटी स्वस्थवृत्त की चीज़ें हैं जो इसमें दी हुई है। तो बहुत डिफ़िकल्ट पार्ट नहीं है ये, बस 2 मार्क्स और MCQs के लिए मोस्टली इनमें से आपको सब काम में आएगा। अनलेस आपको ये पूछा गया हो कि ऋतुचर्या ऋतुचर्या नहीं, दिनचर्या के बारे में लिखिए, चरकोक्त दिनचर्या, सुश्रुतोक्त दिनचर्या, वाग्भटोक्त दिनचर्या क्या क्या है वो लिखिए, तो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो जाता है और इसका चार्ट भी आपको इसी चैप्टर के एंड में मिल जाएगा। लेकिन अदरवाइज़ यूजुअली इसमें 2 मार्क्स के या स्मॉल आंसर क्वेश्चंस जो होते हैं SAQs उसके लिए या MCQs के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें से आ जाते हैं, तो इसलिए ये पार्ट थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो इसके रेफरेंसेस आपको चरक सूत्र स्थान अध्याय 5, चरक सूत्र स्थान अध्याय 28, चरक विमान स्थान अध्याय 2 और अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 8 में मिल जाएंगे। तो इसके पहले के पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो भी एक बार चेक कर लीजिए। मात्राशीति हमने सारा कवर किया है उसमें। और अगर आपको ये ऑडियो वीडियो नोट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अभी हम देखते हैं कि इस वीडियो में आगे क्या है। तो सबसे पहले इस पार्ट में हम देखेंगे दंत पवन के बारे में। तो दंत पवन यानी कि दातौन। तो कैसे रस होने चाहिए दातौन के, तो वृक्षों की शाखा से बनाना चाहिए और कषाय, कटु, तिक्त रस प्रधान जो द्रव्य होते हैं ऐसे द्रव्यों से दंत पवन या दातौन का निर्माण करना चाहिए। तो वृक्षों की पतली शाखा लेनी है इसमें प्रयोग करने के लिए, और उसका जो अग्रभाग है, सामने का हिस्सा जो होता है, उसको या तो दांतों से या तो फिर पत्थर से कूट कूट कर उसको एक कूची के जैसा यानी कि एक ब्रश के जैसा बना दिया जाता है। तो देखा होगा आपने कई बार टीवी में, मूवीज़ में भी दांतों में से लकड़ी को दबा के चबा के उसको एक ब्रश जैसा करते हुए दिखाए जाते हैं लोग। तो बस उसी तरह से दांतों से या पत्थर से कूट कर उसको सामने के हिस्से को ब्रश जैसा बनाना है और प्रतिदिन 2 बार करने के लिए कहा गया है। और इस तरह से करना है जिससे कि आपके मसूड़ों को कोई आघात ना हो, मसूड़ों को बचाते हुए आपको दातौन करना है। तो MCQ पर कई बार पूछ लिया जाता है कि दंत पवन का मतलब क्या है, तो उसका मतलब होता है दातौन। और कैसे रस वाले द्रव्य दातौन को निर्माण करने के लिए किए जाने चाहिए, तो वो है कषाय, कटु और तिक्त रस प्रधान द्रव्य। तो पवन का मतलब होता है शुद्ध करना। तो ये भी कई बार एक MCQ आ जाता है कि पवन, दंत पवन में पवन का मतलब क्या है, तो उसका मतलब होता है शुद्धिकरण। तो ऐसे सभी काष्ठ जो या चूर्ण द्रव्य जो दांतों को साफ करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें दातौन कहते हैं। तो ये 2 मार्क्स के लिए कई बार आ जाता है कि दंत पवन की डेफिनेशन या व्याख्या बताइए। तो ऐसे सभी द्रव्य जिनको हम दांतों को साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उन्हें दातौन कहा जाता है। तो आप ये लिखेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स उसमें आप दे सकते हैं, जैसे कि आम्र हो गया, नीम हो गया। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स आप उसमें 2 मार्क्स के लिए लिख सकते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि दातौन के लाभ क्या है। तो दातून मुख की दुर्गंधि हटाने में मदद करता है, मुख की विरसता दूर करता है, जो हम कहते हैं मुंह में कुछ टेस्ट नहीं है मेरे, तो वो विरसता दूर करने में मदद करता है। जीवा, दांत और मुख में उत्पन्न मल को ये निकालता है। तो जीभ में या दांत में या मुख में जो भी मल है हमारा, उसको निकालने में ये मदद करता है। भोजन में रुचि उत्पन्न करता है और दांतों को हमारे तुरंत ही साफ करता है, शीघ्र साफ करता है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स के लिए MCQs के लिए कि दातौन के लाभ क्या है। तो मुख की दुर्गंधि हटाता है, विरसता को दूर करता है, मुंह में जितना भी मल है हमारे उसको निकालता है, भोजन में रुचि उत्पन्न करता है और दांतों को शीघ्र साफ करता है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि उत्तम दातौन कैसा होता है। तो उत्तम दातौन किन चीज़ों से बनाना चाहिए, तो करंज, कनेर, मदार, मालती और अर्जुन, असन, इस तरह के गुणधर्म वाले जो अन्य वृक्ष है या ये वृक्ष हैं, तो इनसे दातौन को हमें बनाना चाहिए। कौन से वृक्ष हैं इसमें, करंज, कनेर, ये दोनों क से स्टार्ट होते हैं, आप याद कर सकते हैं। मदार और मालती और अर्जुन और असन, तो ये म से और अ से स्टार्ट होने वाले हैं। तो ऐसे प्रकार के गुणधर्म वाले जो अन्य वृक्ष हैं उनसे भी दातौन बनाया जा सकता है। सुश्रुत में इसका दातौन का वर्णन और थोड़ा ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव दिया गया है, थोड़ा डिटेल में दिया गया है। सुश्रुत ने दातौन का परिमाण भी बताया है। उन्होंने कहा है कि लंबाई इसकी 12 अंगुल होनी चाहिए और मोटाई जो है वो कनिष्ठिका अंगुली, आपकी जो सबसे छोटी उंगली है
उसके मोटाई के हिसाब से इसकी मोटाई होनी चाहिए। और ये जो दातून होता है ये सीधा होना चाहिए, इसमें गांठें नहीं होनी चाहिए, और जो भी वृक्ष अच्छी ज़मीन पर उगा हुआ हो, अच्छी भूमि पर उगा हुआ हो, ऐसे ही वृक्ष की शाखा से हमें ऐसे दातून को बनाना है। अब अष्टांग संग्रह में क्या कहा है देखते हैं। उन्होंने कहा है कि विज्ञात वृक्षम, यानी वृक्ष की जानकारी भी होनी चाहिए। वो ऐसा वृक्ष ना हो जिसके बारे में हमें कुछ अता पता ना हो, वो किस ज़मीन पे उगा है, किसने उगाया है, या किस तरह का उसका पालन पोषण किया गया है। तो ये जानकारी हमें होनी चाहिए, और वो विषाक्त नहीं होना चाहिए, विषाक्त वृक्ष नहीं होना चाहिए। और धर्मशास्त्र में भी दातून का कुछ वर्णन हमें मिलता है। तो ये कुछ छोटे छोटे एमसीक्यूज़ हैं यहाँ पे। सुश्रुत संहिता में लंबाई दी गई है, तो वो कितनी लंबाई है, वो 12 अंगुल है। उसकी मोटाई कितनी है, वो कनिष्ठिका अंगुली के बराबर है। और अष्टांग संग्रह में कहा है विज्ञात वृक्षम। तो विज्ञात वृक्षम ये टर्म किस संहिता में यूज़ हुआ है ये आपको पूछेंगे, तो आपको अष्टांग संग्रह मार्क करना है उसमें। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे एमसीक्यूज़ एसक्यूज़ होते हैं इसमें, तो इसके लिए आप थोड़ा ये नोट कीजिए। अब जैसा कि मैंने पहले कहा था कि सुश्रुत संहिता में दातून के बारे में विशेष विवरण है, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है, और कुछ स्मृति ग्रंथों में भी दातून के वृक्षों के नाम कुछ दिए गए हैं। अष्टांग संग्रह में कौन से वृक्षों से दातून नहीं करना चाहिए इसका भी वर्णन दिया हुआ है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, किसमें क्या दिया हुआ है इस पे एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। सुश्रुत में भी कुछ रोगों में दातून नहीं करने का बताया गया है, निषेध बताया गया है। जैसे कि तालु, ओष्ठ या जिह्वा रोग अगर है तो उसमें हमें दातून नहीं करना है। फिर श्वास कास या हिक्का अगर एक्यूट अटैक है तो उस टाइम पे भी हमें दातून नहीं करना है, ऐसा सुश्रुत में लिखा गया है। तो अगर इन रोगों में हम दातून नहीं करेंगे तो मुंह हम साफ़ कैसे करेंगे, या निषिद्ध दिवस में अगर हमें दातून नहीं करना है तो फिर हम मुंह को साफ़ कैसे करेंगे। तो ऐसे समय में हमें गंडुश करना चाहिए या मंजन करना चाहिए, लेकिन दातून का यानी शाखा का, लकड़ी का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। उस वक्त हमें गंडुश करना है यानी कुल्ला करना है, या फिर मंजन करना है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें दी गई हैं सुश्रुत संहिता में, अष्टांग हृदय में। और कई बार दातून के बारे में जब अगर लिखिए, आपको अगर आता है दंतपवन के बारे में लिखिए 4 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए ऐसे क्यूज आता है, तो ये सब कुछ आप दंतपवन की डेफिनेशन से लेके उसके क्या लाभ है, फिर सुश्रुत ने उसका कितना परिमाण बताया है, उसके क्या गुण होने चाहिए, किन पेड़ों से बनना चाहिए, तो ये सब आप उसमें इंक्लूड करेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं जीवा निर्लेखन, यानी कि टंग स्क्रैपिंग जिसे हम कहते हैं। जीभ को साफ़ करते हैं ना ब्रश करने के वक्त, हर दिन करना चाहिए। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। तो जीवा निर्लेखन का मतलब है कि जीभ में जमी हुई मैल को निकालना। ठीक है, अब इसे हम शलाका से करते हैं। तो शलाका कैसे होनी चाहिए? सोना, चांदी, तांबा, रांगा या पीतल की बनी हुई होनी चाहिए। अतीक्ष्ण होनी चाहिए, यानी कुंठित किनारों वाली, शार्प ना हो, ब्लंट हो, वरना जीभ छिल जाएगी आपकी। तो शलाका कैसे होनी चाहिए? सोना, चांदी, तांबा, रांगा या पीतल की बनी होनी चाहिए। अतीक्ष्ण होनी चाहिए, यानी कि ब्लंट होनी चाहिए, कुंठित किनारों वाली होनी चाहिए, और वो कर्व्ड भी होनी चाहिए, टेढ़ी होनी चाहिए। अगर सीधी होगी तो आप जीभ को साफ़ नहीं कर सकेंगे। जीभ हमारी थोड़ी सी कर्व्ड रहती है, तो उसको आप सीधी चीज़ से साफ़ नहीं कर सकते हो। फिर से सुश्रुत में इसके बारे में डिटेल में थोड़ा कहा है, उन्होंने उसकी लंबाई भी बताई है। तो 10 अंगुल की शलाका होनी चाहिए जीवा निर्लेखन के लिए। और इससे क्या लाभ होता है? तो इससे हमारे श्वास प्रश्वास में जो रुकावट डालने वाला कफ होता है, या मुख दुर्गंधि पैदा करने वाला जो कफ होता है, कफ रूपी मैल होता है, वो जीवा निर्लेखन करने से निकल जाता है। तो जिस तरह से दंतपवन ज़रूरी है, ब्रशिंग योर टीथ इज़ इम्पॉर्टेंट, उसी तरह से जीवा निर्लेखन यानी टंग स्क्रैपिंग भी ज़रूरी है। स्वस्थ वृत्त का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इसके बाद सुगंधित द्रव्यों को मुख में धारण करने के लिए कहा है। तो कौन से द्रव्य आते हैं इसमें आता है जायफल, कटुक, सुपारी, लौंग, कंकोल, शुभ दामपुल पत्र या जिसे हम पान का पत्ता कहते हैं, कर्पूर हो गया, फिर छोटी इलायची हो गई। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये मुख में धारण करने के लिए कहा गया है। तो अब प्लीज़ इसको आप आज के दिन में जो गुटखा बिकता है उसके साथ कंपेयर मत कीजिए। उसमें नशीली चीज़ें होती है, उसमें हार्मफुल चीज़ें होती है जो आपके मुंह को ख़राब कर देती है। ये नहीं कि संहिता ग्रंथों में कहा गया है कि सुगंधित द्रव्यों को मुंह में धारण करना है तो हम गुटखा खा सकते हैं, उससे मुंह की स्मेल अच्छी आती है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। और इसमें भी इन्होंने सिंगल द्रव्यों को यूज़ करने के लिए कहा गया है। अगर आप पढ़ेंगे संहिता तो आपको डिटेल में पता चलेगा कि ये सारे मिक्स करके नहीं कहे गए हैं, इनको सिंगुलरली जायफल को अलग से, कट्टू को अलग से ऐसे यूज़ करने के लिए कहा गया है। फिर चरक ने उक्त द्रव्यों को अलग अलग ग्रहण करने को कहा है, देखिए यहाँ लिखे। और आधुनिक दृष्टि से सभी ये पान के मसाले ही है, जो पान बिकता है पान ठेले पे, उस पान में भी यही मसाले होते हैं, लेकिन वो कभी कभार खाने के लिए ठीक है, आप उसको रेगुलरली सेवन नहीं कर सकते। अगर आपको रेगुलरली मुंह में कुछ रखना है तो इनमें से कोई एक चीज़ आपको लेनी है। और भी ये चीज़ है कि सुपारी को संहिताओं में
अन्य समय में निषेध ही कहा गया है, केवल सुपारी भक्षण जो है उसका निषेध ही कहा गया है संहिताओं में। तो मुख शुद्धि के लिए थोड़े समय के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और इन द्रव्यों का प्रयोग करने से कहा गया है कि मुख शुद्धि होती है, भोजन के प्रति रुचि होती है और मुख की दुर्गंधि नष्ट होती है। तो इन चीज़ों के लिए हमें इस्तेमाल करना है। हमें ये नहीं कि गुटखा है तो हम खाते जाएं उसको, वो नहीं है तरीका। और वो जो बिक्री होता है वो बहुत ही ख़राब है, आप सब लोग जानते ही हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो ध्यान रखिए ये बात कि इनको सिंगुलरली खाना है, अलग अलग आपने खाना है मुख की शुद्धि के लिए। इनको सबको एक साथ मिलाकर या बार बार या हर रोज़ प्रतिदिन दिन में 3-4 बार ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है। सुश्रुत में इसके बारे में और भी विस्तृत वर्णन बताया गया है। ये आप याद रखिए, ये MCQ पूछ लिया जाता है कि कौन सी संहिता में दंतपवन और मुख शुद्धि से रिलेटेड डिटेल डिस्क्रिप्शन आया है। तो सुश्रुत में आया है, उन्होंने भक्षण विधि है क्या है, लाभ क्या है, निषेध क्या है, ये सब चीज़ें भी सुश्रुत संहिता में डिस्क्राइब की गई है। अब इसके बाद बारी आती है तेल गंडूश धारण की। तो ये भी 2 मार्क्स 4 मार्क्स SAQs के लिए आ जाता है। तो तेल गंडूश धारण से क्या लाभ होता है? तो इससे दोनों जबड़े हमारे बलवान हो जाते हैं, स्वर जो है वो स्पष्ट हो जाता है, गंभीर हो जाता है, मुख प्रदेश जो है वो भी पुष्ट हो जाता है, रसों के स्वाद की या सम्यक ज्ञान की वृद्धि हो जाती है, भोजन में रुचि निर्माण होती है, मुख शोष नहीं होता, सूखापन नहीं आता, ड्राई माउथ जिसे हम कहते हैं वो नहीं होता है, होंठ फटते नहीं हैं, चैप लिप्स नहीं होते आपको, दंत क्षय नहीं होता है, दांतों की जड़ें मजबूत होती है, गम्स मजबूत होते हैं, दंत हर्ष नहीं होता है, जो सेंसिटिविटी जिसे हम कहते हैं वो नहीं होती है, जड़ों में दर्द नहीं होता है दांतों की, और दांत कठिन पदार्थ को भी चबाने में सक्षम हो जाते हैं, यानी कि मजबूत हो जाते हैं ओवरऑल। तो जबड़े बलवान होते हैं, स्वर अच्छा हो जाता है, मुख प्रदेश पुष्ट हो जाता है, मुख ड्राई नहीं होता है, शोष नहीं होता है, होंठ नहीं फटते हैं, दंत क्षय नहीं होता है, दांतों की जड़ें मजबूत होती है, दंत हर्ष नहीं होता है, जड़ों में दर्द नहीं होता है, और कठिन पदार्थ चबाने के लिए भी दांत हमारे सक्षम हो जाते हैं। तो ये सब फायदे होते हैं तेल गंडूश धारण से, जिसे हम ऑयल पुलिंग कहते हैं। आज के मॉडर्न टर्म्स में आपने ऑयल पुलिंग ये टर्म सुनी होगी, तो इसे ऑयल पुलिंग कहा जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि गंडूश के प्रकार क्या क्या हैं, उनके उपयोग क्या है और प्रयोग उनका, उनमें किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ट एक है और SAQ में आ जाता है कि गंडूश के प्रकार लिखिए और उनके उपयोग और प्रयोग के बारे में लिखिए। तो प्रकार 4 है गंडूश के: स्नेहिक, शमन, शोधन और रोपण। तो स्नेहिक गंडूश का जो उपयोग है वो वात वृद्धि के लिए किया जाता है। तो वात वृद्धि अगर हो गई है तो उसमें हम कम करने के लिए स्नेहिक गंडूश का प्रयोग करेंगे। उसके लिए हमें मधुर, अम्ल, लवण, इन रसों से सिद्ध जो तैल है या स्नेह है उसका इस्तेमाल करके गंडूश करना है। तो इसके बाद है शमन गंडूश। तो शमन गंडूश जब पित्त की वृद्धि होती है तो उस टाइम पे किया जाता है, पित्त के शमन के लिए किया जाता है। तो इसमें जो है तिक्त, कषाय और मधुर, इन रसों से जो सिद्ध क्वाथ है उनको यूज़ करके शमन गंडूश किया जाता है। उसके बाद शोधन गंडूश है, वो कफ वृद्धि में किया जाता है। तो तिक्त, कटु, अम्ल और लवण, इन रसों से कफ वृद्धि के लिए शोधन गंडूश किया जाता है। ये सारे रस जो है कफ को कम करते हैं। उसके बाद जो है रोपण गंडूश। तो अगर मुखगत व्रण है तो उन व्रणों की पूर्ति के लिए हम रोपण गंडूश करते हैं। तो कषाय और तिक्त रसों से रोपण गंडूश किया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, MCQs बहुत बार आ जाते हैं कि मधुर, अम्ल, लवण, तेल अगर यूज़ किया है तो कौन से गंडूश में वो यूज़ होता है, स्नेहिक गंडूश में, शमन में ये, और किस दोष की शांति के लिए उसको प्रयोग किया जाता है। तो ये सब MCQs में पूछ लेते हैं। अब देखते हैं कि गंडूशों में कौन से द्रव्य प्रयुक्त होते हैं। तो घृत आदि स्निग्ध पदार्थों को यूज़ करना है, दूध को यूज़ करना है, मधु है, जल है, इनका मिलाकर या तो घोल आप इस्तेमाल कर सकते हो या इन द्रव्यों को स्वतंत्र भी सिंगुलरली अलग अलग से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि सिर्फ घृत से या सिर्फ दूध से, सिर्फ मधु से, ऐसे भी किया जा सकता है, या घृत, दूध, मधु, जल, इन सबको मिलाकर भी इनके घोल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद आता है सिरका, जिसे हम विनेगर कहते हैं। आपने ये भी सुना होगा आजकल एप्पल साइडर विनेगर, ACV जिसे कहा जाता है, उसका यूज़ बहुत ही शॉर्ट्स में और ये में आपने देखा होगा कि माउथ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो सिरका एक विनेगर है। उसके बाद है मधु, फिर मांसरस है, विभिन्न औषधियों के स्वरस, उनको हम यूज़ कर सकते हैं, जूसेस को। फिर गोमूत्र है, कांजी है, और रोगानुसार जिस रोग के लिए हम गंडूश कर रहे हैं तो उस अनुसार द्रव पदार्थ भी यूज़ किया जा सकता है। तो इनको या तो आप कलकों के साथ मिलाकर या फिर इनको भी स्वतंत्र यूज़ किया जा सकता है। तो कलकों के साथ इन चीज़ों को मिक्स करके भी आज आप यूज़ कर सकते हैं, स्वतंत्र भी यूज़ कर सकते हैं, और अपनी आवश्यकता के अनुसार इनको गर्म या ठंडा प्रयोग भी किया जा सकता है। तो ये सब प्रयोग के बारे में है गंडूश के बारे में, तो ये आपको इंक्लूड करना है जब गंडूश के बारे में सवाल आता है।
अब इसके बाद गंडूश धारण की अवधि क्या है वो बताया गया है। तो 5 वर्ष की अवस्था से पहले नहीं करना है गंडूश, 5 वर्ष की अवस्था के आगे ही करना है, 5 ईयर्स ऑनवर्ड्स। और गंडूश तब तक धारण करना है जब तक आँख और नासिका से पानी ना निकलने लगे। तो मुंह में आपको तब तक भर कर रखना है, इसको पकड़ कर रखना है जब तक कि आपकी आँख से और आपकी नाक से पानी ना निकलने लगे, और प्रकोपित दोषों का जब तक कि शमन ना हो जाए तब तक कि आपको गंडूश को धारण करना है। तो ये 2 मार्क्स के लिए आ जाता है कि गंडूश धारण अवधि के बारे में लिखिए। तो ये 2-3 पॉइंट्स आपको उसमें इंक्लूड करने हैं। अब देखते हैं कि प्रतिदिन सिर पर स्नेह धारण के बारे में क्या कहा गया है। तो रोज़ सिर पर तेल लगाना है। मम्मी कहती है बेटा सिर पर तेल लगा लो, पर हम सुनते नहीं है ना। तो देखिए क्या क्या फ़ायदे हैं प्रतिदिन सिर पर स्नेह धारण करने के। तो इससे शिरशूल नहीं होता है, खालित्य नहीं होता है, पालित्य नहीं होता है, और असमय बाल झड़ना ये भी नहीं होता है। तो सिर दर्द आपको नहीं होगा। खालित्य पालित्य यानी कि गंजापन और बाल असमय पकना ये भी नहीं होगा, और असमय बाल झड़ना ये भी नहीं होगा। इसके बाद शिरा कपालों में बल वृद्धि होती है। आपके बोन्स जो है टेम्पोरल बोन्स जो है उनमें बल वृद्धि होती है। बालों की जड़ें मजबूत होती है, बाल लंबे काले हो जाते हैं, इंद्रियां जो है वो शक्ति संपन्न हो जाती है, त्वचा आपकी सुंदर हो जाती है, निर्मल हो जाती है, और सुखपूर्वक नींद आती है, अच्छी नींद आती है। तो ये सब फ़ायदे होते हैं प्रतिदिन सिर पर स्नेह धारण करने से। और सिर की मालिश जो है वो हमेशा प्रतिलोम दिशा में करने के लिए कहा गया है, यानी कि बालों की विरुद्ध दिशा में, तभी तेल जो है वो आपकी बालों की जड़ों तक पहुंचेगा। अगर आप सेम डायरेक्शन में करेंगे जिसमें आपके बाल ग्रो हो रहे हैं तो जड़ों तक तेल पहुंचना मुश्किल है। इसलिए हमेशा प्रतिलोम दिशा में सिर पर तेल धारण करने के लिए, मालिश करने के लिए कहा गया है। अब देखिए वाग्भट ने मूर्ध तेल के 4 प्रकार बताए हैं। तो ये एक MCQ आ जाता है कि मूर्ध तेल के 4 प्रकार किसने बताए हैं। तो वाग्भट ने बताए हैं, उनके अनुसार मूर्ध तेल यानी सिर पर तेल धारण करना इसके 4 प्रकार हैं। तो पहला है अभ्यंग, फिर आता है सेक, फिर आता है पिचू, और लास्ट में आता है शिरोबस्ती। तो अभ्यंग क्या होता है, सिर पर तेल लगाना या पोतना या मलना, नॉर्मल जो हम सिर पर मसाज करते हैं उसको अभ्यंग कहा गया है। उसके बाद आता है सेक यानी सिर पर तेल की धारा गिराना, मतलब धीरे धीरे करके तेल जो शिरोधारा सुना होगा आपने, तेल जो धीरे धीरे करके एक धारा में बहता है और सिर पर गिरता रहता है, तो इसको सेक कहते हैं। उसके बाद है पिचू। पिचू यानी रुई का फाहा, एक कॉटन बॉल को आप तेल में भिगोते हैं और उसको सिर पर धारण करते हैं, तो वो कॉटन बॉल में से तेल धीरे 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 रिस कर वो आपके बालों की जड़ों तक पहुंचता है। और लास्ट में आता है शिरोबस्ती। तो जिसे हम कैसे करते हैं कि सिर पर एक चमड़े की टोपी जैसी बनाते हैं या एक कुआं सा बनाते हैं, और उसमें हम स्नेह भर कर रखते हैं या धारण करके रखते हैं, तो इसको शिरोबस्ती कहा गया है। तो ये 4 प्रकार वाग्भट ने कहे गए हैं, वाग्भट में बताए हैं मूर्ध तेल के, अभ्यंग, सेक, पिचू और शिरोबस्ती। अब इन चारों प्रकारों को थोड़ा सा और डिटेल में बताया गया है, ये प्रकार और उनका प्रयोग कब कब किया जाता है तो वो बताया गया है। तो सबसे पहला है अभ्यंग। तो ये सिर की रुक्षता, खुजली या मलिनता, इन चीज़ों को नष्ट करने के लिए अभ्यंग का प्रयोग किया जाता है। तो नॉर्मल ड्राइनेस जो आ जाती है, बालों में खुजली होती है, मैले हो जाते हैं बाल, तो इन सबको दूर करने के लिए अभ्यंग का उपयोग करना है। इसके बाद आता है सेक, या जिसे हम परिषेक भी कहते हैं। तो ये जो अरुणशिका या छोटी छोटी बॉयल्स, पीटिका जो आती है बालों में, या फिर शिरोवेदना होती है, सिर दर्द होता है, दाह होता है, सिर बहुत जलता है, पाक होता है, व्रण होता है, तो इन सब चीज़ों के लिए सेक या परिषेक का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। पिचू है फिर इसके बाद में। तो पिचू जो है वो बालों के झड़ने में या टूटने में लाभदायक है। इसके बाद सिर की त्वचा फटना, यानी बहुत सारी अति ज़्यादा ड्राइनेस जो आ जाती है उसमें ये इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद सिर से धुआं निकलने जैसा लगना, यानी बहुत ज़्यादा दाह और आँखों की स्तब्धता, तो इन सब चीज़ों में पिचू का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। इसके बाद जो है वो है शिरोबस्ती। तो शिरोबस्ती यूज़ होता है आपकी सिर की शून्यता में। उसके बाद अर्दित, जिसे हम फेशियल पैरालिसिस कहते हैं, निद्रा नाश है, इंसोम्निया जिसे हम कहते हैं, फिर नासिका शोष है, नोज़ में आपके काफ़ी नेज़ल म्यूकोज आपका ड्राई हो जाता है, मुख शोष है, जो माउथ ड्राइनेस हो जाती है, तिमिर रोग है, और बहुत ज़्यादा सीरियस जो शिरो रोग है उनमें शिरोबस्ती यूज़ करने के लिए कहा गया है। तो ये एरोज़ आप देख रहे हैं, तो ये अभ्यंग, सेक, पिचू और शिरोबस्ती उत्तरोत्तर ये ज़्यादा इफेक्टिव है। अभ्यंग से ज़्यादा सेक, सेक से ज़्यादा पिचू, पिचू से ज़्यादा शिरोबस्ती इफेक्टिव है। तो ये 5 या 7 दिनों तक शिरोबस्ती करने के लिए कहा गया है, और बाद में गुनगुने जल से स्नान करने के लिए कहा गया है। इसका प्रयोग भी किसी भी ऋतु में कर सकते हैं, ऐसा भी कहा गया है। तो ये छोटा SAQ के लिए आपको ये आ सकता है कि अभ्यंग, सेक, पिचू और शिरोबस्ती इन सब के बारे में लिखिए। इसके बाद आता है कर्णपूरण, यानी कि कान में तेल डालना।
तो ये वातज कर्ण रोग में मन्यास्तंभ में हनुग्रह में इसमें इस्तेमाल करने के लिए कहा है, या कहा है कि वातज कर्ण रोग मन्यास्तंभ हनुग्रह ये सब नहीं होता है। उच्च श्रुति यानी ऊंचा सुनना या बधिरता, एकदम ही नहीं सुनना, बहरापन, ये भी नहीं होता है। तो कान में तेल डालकर कान की जड़ के पास धीरे धीरे मलते रहना है हमें, जब तक कि वेदना शमन, जो वेदना हो रही है कान में, वो बंद ना हो जाए, तब तक इसको धीरे धीरे मसाज करना है। और स्वस्थ वृत्त के अनुसार 3 मिनट तक कान में तेल को आपको धारण करना है। तो ये 2 मार्क्स ऐसे कि उसके लिए ये आ जाता है। कर्णपूरण के बारे में लिखिए। तो कान में तेल डालना है, उसे कर्णपूरण कहते हैं। और वातज कर्ण रोग मन्यास्तंभ हनुग्रह ये सब नहीं होता है, ऊंचा सुनना नहीं होता है, बहरापन भी नहीं होता है। और कान में तेल डालकर आपको कान की जड़ के पास, जब तक कि आपकी वेदना शमन नहीं हो जाता, तब तक आपको धीरे धीरे उसको मसाज करते रहना है और 3 मिनट तक कम से कम उसको धारण करके रखना है। इसके बाद अभ्यंग के क्या लाभ हैं वो बताए गए हैं। तो ये भी 2 मार्क्स के लिए SAQ के लिए आ जाता है। तो इसमें लगातार अगर आप अभ्यंग सेवन करते हैं रेगुलरली, तो आपका शरीर सुदृढ़ हो जाता है, त्वचा सुंदर हो जाती है और शरीर में वात व्याधि नहीं होती है। अगर हुई है तो उसकी बाधा से भी आप मुक्त हो जाते हो। फिर कष्टों से या व्यायाम करने से जो थकावट हमें आती है, तो वो सहने की क्षमता भी हमारी बढ़ जाती है, टॉलरेंस बढ़ जाता है। उसके बाद आपकी त्वचा जो है वो सुकोमल हो जाती है, कफ और वायु को रोकता है अभ्यंग। उसके बाद आपके 7 धातुओं को पुष्ट करता है, त्वचा की शुद्धि करता है और आपके बल और वर्ण की वृद्धि भी करता है, बल और वर्ण को बढ़ाता है। तो ये सारे लाभ होते हैं अभ्यंग से। ये आप अगर आता है अभ्यंग के लाभ लिखिए, तो 2 मार्क्स के लिए आप ये सब पॉइंट्स आपको लिखने हैं। इसके बाद सेक से क्या लाभ होते हैं वो बताए गए हैं। तो ये भी 2 मार्क्स शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए आ जाता है। तो क्या लाभ होते हैं सेक से? ये श्रमनाशक होता है, वायुनाशक होता है, हृदरोग शामक होता है और भग्न संधि का प्रसादक होता है। यानी बोन्स अगर आपके फ्रैक्चर है, क्रैक है, तो उसको ठीक करने में सेक हेल्प करता है। फिर ये क्षत, अग्निदग्ध, चोट लगना, रगड़ लगना, इन सब से जो कष्ट हमें उत्पन्न होते हैं उन सबको भी ये दूर करता है। और रसादी सारे धातुओं की अभिवृद्धि करता है। तो श्रमनाशक है, वायुनाशक है, हृदरोग शामक है, भग्न संधि का प्रसादक है और क्षत, अग्निदग्ध, चोट लगना, रगड़ लगना, इन सबको से जो कष्ट होता है उसको दूर करता है। और रसादी सारी धातुओं की ये वृद्धि करता है। तो इसके बाद स्नेहावगाहन या जिसे हम टप बात कहते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, लाभ हैं, वो बताया गया है। तो इससे शरीर में बल उत्पन्न होता है और ये बताया गया कि सिराओं के मुख से रोमकूप और धमनियों तक ये स्नेह आपका पहुंचता है। तो स्नेहपूर्ण पात्र में जो डुबकी लगाना है या बैठना है, उसे हम स्नेहावगाहन कहते हैं। और इससे क्या होता है कि आपके सिराओं के मुख से जो स्नेह है वो आपके रोमकूप और धमनियों तक पहुंचता है और शरीर में बल उत्पन्न करता है। तो ये कितनी देर में कहाँ पर पहुंचता है, इसका भी परिमाण है, वो आप अगले स्लाइड में देख सकते हैं। तो वो चार्ट आपको थोड़ा लर्न करने के लिए, मेमोराइज़ करने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो MCQs में बहुत ही बार आता है कि डैश एक जगह पे पहुंचने के लिए स्नेह को कितना वक्त लगता है। तो दोनों मान आपको याद रखने हैं उसमें, प्राचीन मान जो है और अभी का भी मान जो है, वो दोनों आपको याद रखने हैं। तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये टेबल दिया हुआ है कि स्नेह द्रव्यों को रोमकूप, त्वचा, रक्त आदि इन सब जगहों में पहुँचने के लिए कितनी देर लगती है। तो रोमकूपों में ये 300 मात्रा में पहुँच जाता है, जो प्राचीन मान है मात्राओं में दिया हुआ है। तो 300 मात्रा में यानी 9 मिनट में पहुंच जाता है। उसके बाद त्वचा में इसको 400 मात्रा यानी 12 मिनट लगते हैं। रक्त धातु में 500 मात्रा यानी 15 मिनट लगते हैं। मांस धातु में 600 मात्रा यानी 18 मिनट लगते हैं। अस्थि धातु में 800 मात्रा यानी 24 मिनट लगते हैं। और मज्जा धातु में 900 मात्रा यानी 27 मिनट लगते हैं। तो आधुनिक समय मान का जो टेबल है, वो आप टेबल ऑफ 3 या 3 का पहाड़ा जो है उसको आप लर्न कर सकते हैं। तो वो आसान हो जाएगा आपको लर्न करने के लिए। और ये जो है प्राचीन समय मान जो है वो 300, 400, 500, 600 ये लगातार है। उसके बाद 800 और 900। तो ये 1-2 ट्रिक्स है जिसे आप ये टेबल लर्न कर सकते हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि MCQs बहुत ही सारे इस पर पूछ लिए जाते हैं। तो इस टेबल को थोड़ा सा आप मेमोराइज़ कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं अभ्यंग का वैज्ञानिक आधार क्या है। तो मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग स्पर्शेंद्रिय जो है हमारा, जो कि त्वचा है, तो उसमें वायु की प्रधानता बताई गई है। तो स्पर्शन क्रिया जो है वो, उसका आश्रय जो है वो त्वचा है और अभ्यंग जो है उसे उत्तम त्वचा कहा गया है, तो इसलिए वो वातनाशक है। तो आधुनिक विज्ञान से वायु की जो कंपैरिजन है हम नर्वस सिस्टम के साथ में कर सकते हैं। तो त्वचा जो है वो सेंसरी, उसमें सेंसरी नर्व एंडिंग्स होते हैं और स्पर्शनेंद्रिय का आपका कार्य जो है वो भी इनसे ही होता है, सेंसरी नर्व एंडिंग से ही होता है।
तो आधुनिक विज्ञान से वायु को जो है हम नर्वस सिस्टम के साथ कंपेयर कर सकते हैं। और स्पर्शनेंद्रिय में वायु की प्रधानता होती है और स्पर्शन क्रिया का आश्रय जो है वो त्वचा है और अभ्यंग जो है वो उत्तम त्वच कहा गया है और इसलिए वो वातनाशक है। तो ये जो रिलेशनशिप है अभ्यंग का मॉडर्न साइंस में किस तरह से हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ये वैज्ञानिक आधार यहाँ पर बताया गया है। अब अभ्यंग से क्या लाभ होता है वो यहाँ पर दिया गया है। तो पहले भी दिया गया था, यहाँ पर भी दिया गया है, आप दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं। तो अभिघात से विशेष विकार नहीं होते हैं अगर कोई रेगुलरली अभ्यंग करता है तो। उसके बाद बल कर्मों से विकृति नहीं होती है, जो मेहनत के काम है वो करने से कष्ट नहीं होता है। सुखद स्पर्श होता है, आपकी स्किन अच्छी हो जाती है, परिपुष्ट हो जाते हैं, आप बलवान हो जाते हैं, प्रिय दर्शन यानी देखने में अच्छे लगते हैं। देर में बुढ़ापे के लक्षण आते हैं, बाल सफ़ेद होना, त्वचा में जो रिंकल्स आना, ये सब देर में लक्षण उत्पन्न होते हैं। और दैनिक सदाचारों में अभ्यंग का बहुत इंपॉर्टेंट स्थान, प्रमुख स्थान कहा गया है। तो ये अभ्यंग के कुछ लाभ यहाँ पर दिए हैं, कुछ पहले दिए हैं, आप दोनों को मिलाकर एक ही आंसर में आप लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं पाद अभ्यंग के बारे में थोड़ा लिखा गया है, ये भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आ जाता है। तो पाद अभ्यंग से क्या लाभ होता है, यानी पैरों में स्नेह लगाना, उससे क्या लाभ होता है। तो पैरों का खुरदरापन चला जाता है, जो रफनेस है वो चला जाता है, स्तब्धता यानी कड़ापन जिसे हम कहते हैं वो चला जाता है, रुक्षता, थकावट और पैरों की शून्यता ये सब नहीं होता है। फिर पैरों में सुकुमारता आती है, बल प्राप्ति होती है, स्थिरता होती है, दृष्टि सबल होती है। दृष्टि का कनेक्शन पैरों के तलवों से बताया गया है आयुर्वेद में। तो दृष्टि सबल होती है, वायु का शमन हो जाता है, ये सब होता है लाभ पादाभ्यंग करने से। और गुरुद्रसी जैसी बीमारियां जो है वात विकार वो नहीं होते हैं, विवाई नहीं होती है, शिरावस स्नायु मंडल संकोच वो नहीं होता है। तो ये सब फायदे पादाभ्यंग से होते हैं। पादतल की शिराओं का जो है नेत्र से संबंध कहा गया है, ये MCQ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पैरों में स्नेह या तेल लगाने से या नवनीत यानी जिसे हम घृत कहते हैं वो लगाने से, अभ्यंग करने से, मेहंदी लेप लगाने से नेत्र और मस्तिष्क की शांति होती है। नेत्रों को शीतलता अनुभव होती है, मस्तिष्क को यानी आपके दिमाग को शांति मिलती है। और नेत्र विकार जो है जैसे अभिशंध है, ऐसे सब विकारों में भी ये लाभदायक है। और निद्रानाश में भी लाभदायक है। अगर आपको इंसोम्निया है या आपको नींद नहीं आती है आसानी से, तो आप पैरों की मसाज करके देखिए तेल से, तो आपको रेगुलर यूज़ से आपको शांति से नींद आने लगेगी। तो ये सब लाभ है पादाभ्यंग करने से होते हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट कनेक्शन है यहाँ पर पाद के आपके तलवों का और दृष्टि का काफ़ी इंपॉर्टेंट कनेक्शन बताया गया है, तो उसको आपको याद रखना है। अब इसके बाद बारी आती है शरीर मार्जन की, यानी कि नहाते समय उपटन लगाना और नहाने के बाद तौलियों से पोंछना रगड़कर, इसे हम शरीर मार्जन या शरीर परिमार्जन कहते हैं स्वस्थ वृत्त में। तो नहाते समय उपटन लगाना है और नहाने के बाद तौलिए से पोंछना है, उसे शरीर मार्जन कहा गया है। तो ये व्याख्या होगी, आप ये लिख सकते हैं जब शरीर मार्जन के बारे में लिखने को आता है। तो इससे क्या लाभ होता है कि इससे शरीर की दुर्गंधता नष्ट हो जाती है। आपने सुना होगा पुराने ज़माने में, अभी भी दिवाली के टाइम पे बहुत लोग के घर में ये लोगों में प्रथा है कि दिवाली के दिन, बलि प्रतिपदा के दिन हम उपटन लगाकर स्नान करते हैं। तो ये आजकल तो ये एक ओकेजन के लिए लिमिटेड रह गया, लेकिन पहले के ज़माने में जब साबुन नहीं होते थे तब यही होता था। तो इससे क्या होता है कि शरीर की दुर्गंधता नष्ट होती है, भारीपन चला जाता है, थोड़ा लाइट लगने लगता है, तंद्रा नहीं होती, कंडू खुजली नहीं होती है, मैल नहीं जमता है आपके शरीर में, भोजन में अरुचि हो तो वो भी सुधर जाती है, दैनिक कार्यों में अरुचि हो, आलसीपन लगता हो तो वो भी चला जाता है, उत्साह आ जाता है, पसीने से उत्पन्न जो विकृतियाँ हैं वो भी नष्ट हो जाती है, और मलिन अवस्था यानी मैलापन, गंदा रहना, इसका विनाश हो जाता है। तो ये सब शरीर मार्जन के फायदे हैं। अब शरीर मार्जन के अंडर ही उद्वर्तन, उद्घर्षण, उत्सादन, इन चीज़ों का भी उल्लेख किया गया है। तो उद्वर्तन क्या होता है, औषधि चूर्णों से शरीर को मलना, यानी चूर्ण जो पाउडर है ड्राई फॉर्म में, उनसे ही डायरेक्टली शरीर को मलना, उसे उद्वर्तन कहते हैं। तो उद्वर्तन के बाद आता है उद्घर्षण। तो चना या मसूर के आटे से शरीर को रगड़कर मलना, ये भी आपने सुना होगा, बच्चों को माएँ लगाती है, बेसन का आटा लगाती है, ये सब चना मसूर ये सब इन ऐसे आटों से शरीर को रगड़कर मलना, इसे उद्घर्षण कहा गया है। या फिर विशिष्ट प्रकार की एक ईंट इस्तेमाल होती है, झामा कहते हैं जिसे, या वज्री कहते हैं, या आजकल जो प्यूमिस्टोन के नाम पे भी मिलता है। तो ये सब भी उद्घर्षण यानी घिसना, उद्घर्षण के लिए इस्तेमाल होता है। स्पॉन्ज से भी रगड़कर आप उद्घर्षण कर सकते हैं। इसके बाद आता है उत्सादन। तो उत्सादन में क्या होता है कि चूर्ण वही है, लेकिन चूर्ण में आपको तेल या दही
मिलाकर फिर उससे मलना है। तो ये भी आपने देखा होगा कि बच्चों को माताएं या तो दही मिलाकर या तेल मिलाकर या दूध भी कई बार मिलाकर माताएं उपटन लगाती हैं, तो इसे उत्सादन कहते हैं। तो इससे क्या होता है, रोमकूप में जो जमी हुई मैल होती है वो निकलती है। तो उद्वर्तन, उद्घर्षण, उत्सादन ये सारे शरीर परिमार्जन के अंतर्गत ही आते हैं। अब इसके बाद बारी आती है स्नान की। तो ये भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए आता है। तो स्नान से क्या लाभ होते हैं, तो आपकी अंतरात्मा पवित्र करने वाला होता है, वीर्यवर्धक होता है, आयु को बढ़ाने वाला होता है, थकावट, पसीना, मैल, इन सब का नाश करता है, शरीर बल को बढ़ाता है और ओजस को भी बढ़ाता है। तो स्नान से ये सब लाभ होते हैं। तो ये छोटा सा है, आप बेसिक हाइजीन की बातें हैं, या आप ना भी करो तो भी आप ऐसे ही क्या फ़ायदे हो सकते हैं नहाने से, बेदिंग से, तो वो आप खुद ही सोचकर आप लिख सकते हो। इसमें 1-2 चीज़ें एक्स्ट्रा आपको ऐड करनी होती है। वो होती है अंतरात्मा पवित्र करने वाला होता है और आपके ओजस को बढ़ाने वाला होता है, वीर्यवर्धक होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता बेदिंग से, लेकिन प्रकृति से होता है। तो ये सब आप थोड़ा सा स्नान के इसमें आप लिख सकते हैं। तो स्वस्थ वृत्त के अनुसार कहा गया है कि शीत ऋतु में उष्ण जल से स्नान करना है और उष्ण ऋतु में शीतल जल से स्नान करना है। और सुश्रुत में कहा गया है कि सिर पर हमेशा शीतल जल का ही प्रयोग करना है। अगर उष्ण जल हम सिर पर डालते हैं तो उससे दृष्टि विनाश हो सकता है। इसका बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको सुश्रुत संहिता में मिल जाएगा। उसमें और भी कहा गया है स्नान के अयोग्य व्यक्ति कौन है, उष्ण जल से स्नान क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या है, ये सब सुश्रुत संहिता में इसमें थोड़ा डिटेल में बताया गया है। और स्नान के बाद बालों में कंघी करने के लिए कहा है और स्वच्छ वस्त्र धारण करने के लिए कहा है। तो अगर आपको स्नान के बारे में लिखने के लिए आता है 2 मार्क्स के लिए, तो आप पहले से लेकर स्नान के जो लाभ है वहाँ से लेकर स्वस्थ वृत्त में क्या कहा है, सुश्रुत ने क्या कहा है, ये सब यहाँ तक आप उसमें 2 मार्क्स के लिए आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद ऑब्वियसली निर्मल वस्त्र धारण करने के लिए कहा गया है। तो स्नान के बाद आपको साफ़ सुथरे कपड़े पहनने हैं। इससे क्या होता है, आपके सौंदर्य में वृद्धि होती है, यश में वृद्धि होती है, आयुष्य में वृद्धि होती है। तो ये जो है सौंदर्य में वृद्धि होना, ये तो काफ़ी ऑब्वियस है, लेकिन यश और आयुष्य में कैसे वृद्धि होती है, तो ये प्रभाव से होती है। इसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके अच्छे वस्त्र पहनने से कुछ नहीं है, पर ये प्रभावकारी है। तो इसके प्रभाव से आपके यश में और आयुष्य में वृद्धि होती है। दरिद्रता का विनाश होता है, मन प्रसन्न होता है। ऐसा व्यक्ति सभ्यों की सभा के योग्य कहा गया है, जो नहा धोकर साफ सुथरा है, साफ सुथरे वस्त्र पहना हुआ है। आभूषण से भी श्रेष्ठ कहा गया है साफ सुथरे वस्त्रों को पहनना। आभूषण एक बार के ना हो तो भी चलेगा, लेकिन वस्त्र आपके हमेशा साफ सुथरे होने चाहिए। तो दरिद्रता का विनाश, मन प्रसन्न होना, ये सब भी उसका प्रभाव है। तो डायरेक्टली ये निर्मल वस्त्र धारण से इसका कनेक्शन नहीं होता है, पर प्रभाव से होता है। तो स्नान के बाद आपको निर्मल वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद सुगंधित द्रव्य या फिर माला धारण करने के लिए कहा गया है। तो नेचुरली स्नान करने के बाद तो हम अच्छी सुगंध हमसे आती है, लेकिन वो बरकरार भी रहे, कंटिन्यूअस रहे, उसके लिए सुगंधित द्रव्य या माला धारण करने के लिए कहा गया है। जैसे कि आजकल आप डीओ परफ्यूम लगाते हो, तो ये उसी में आता है। तो चंदन, केशर, कस्तूरी, इस तरह की सुगंधित द्रव्यों से अनुलेपन करने के लिए कहा गया है। सुगंधित पुष्पों की माला धारण करने के लिए कहा गया है, जो कि ऑब्वियसली पहले के ज़माने में काफ़ी ये था, लेकिन आजकल तो कोई करता नहीं है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां गजरा लगा लेती है बालों में, पर वो भी अभी बंद होता जा रहा है। तो हमें प्राचीन ये के हिसाब से लिखना है, तो इसलिए लिखा गया है कि सुगंधित पुष्पों की माला धारण करनी चाहिए। इससे क्या होता है, वृक्षता में सुगंध, आपकी सुगंध में, आयु में वृद्धि होती है। सुंदरता, कमनीयता, पुष्टि, बल, इसकी प्राप्ति होती है। तो अगेन मैंने जैसे कहा था कि डायरेक्ट कनेक्शन ना हो तो भी प्रभाव से कनेक्शन होता है। फिर आपका चित्त प्रसन्न रहता है। दरिद्रता का विनाश, ये भी प्रभाव से ही होता है। लिखा गया है यहाँ पे, जैसे कुछ गुण स्पर्श जनित होते हैं और कुछ प्रभाव जनित होते हैं। तो कुछ का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है और कुछ का उसके प्रभाव से इम्पैक्ट होता है। अब इसके बाद रत्न आभूषण धारण करने के लिए कहा गया है। तो नेचुरली ये सीक्वेंस है, आप पहले मुंह धोएंगे, फिर आप नहाएंगे, फिर आप सुगंधित वस्त्र या जो भी आपके सुगंधित द्रव्य या परफ्यूम जो भी आप लगाते हो, उसके बाद आप ज्वेलरी पहनते हो। तो ये सब एक सीक्वेंस है। तो रत्न आभूषण धारण करने के लिए कहा है। इससे भी धन धान्य की प्राप्ति होती है, कल्याण होता है। तो फिर से वही, कुछ स्पर्श जनित है और कुछ प्रभाव जनित है। आयु की वृद्धि होती है, शारीरिक शोभा की वृद्धि होती है। ऑब्वियसली आप ज्वेलरी या कुछ पहनते हो तो आप सुंदर दिखते हो, तो शारीरिक शोभा की वृद्धि होती है। व्यसन सुदन है, यानी त्रिविध कष्टों का विनाश करने वाला है। तो ये कैसे होता है, ये स्पर्श और प्रभाव दोनों हैं, क्योंकि मणियों में, रत्नों में कुछ प्रभाव होते हैं जो अगर आप बिलीव करते हैं तो आप जानते होंगे कि ये ग्रह के लिए ये रत्न पहनना है या ये मणि पहनना है।
अगर आप बिलीव ना भी करते हो तो भी कोई बात नहीं है। इन सभी रत्नों में, मणियों में कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ पर्टिकुलर उनकी स्पेशलिटीज़ होती है जो हमें अफेक्ट करती हैं। तो यही सब इसमें लिखा गया है कि ये व्यसन सूदन है, त्रिविध कष्टों का विनाश करते हैं और इससे हमारा चित्त प्रसन्न होता है। ऑब्वियसली इफ़ यू लुक गुड, आप अच्छा दिखते हैं तो आप कॉन्फिडेंट भी फील करते हैं, तो चित्त ऑब्वियसली आपका प्रसन्न रहता है। सौंदर्य की वृद्धि होती है, ओज की वृद्धि होती है। तो अगेन इसमें से कुछ स्पर्शजनित गुण हैं और कुछ प्रभावजनित गुण हैं। तो ये सब आप रत्नाभूषण धारण, रत्नों की संख्या क्या है वो भी हम अभी आगे के स्लाइड में देखेंगे। तो रत्नों के बारे में लिखने के लिए आया, रत्न धारण के बारे में, तो ये सब कुछ आप लिखेंगे उसमें, रत्नों की संख्या भी लिख देंगे उसमें। तो देखते हैं रत्नों की संख्या कितनी कही है। तो भाव प्रकाश में रत्न 9 बताए गए हैं। उनमें है हीरा, पन्ना, लहसुनिया, गोमेद, माणिक्य, नीलम, पुखराज, मोती और प्रवाल। तो ये 9 रत्न भाव प्रकाश ने कहे हैं। एमसीक्यू आता है कि रत्न संख्या कितनी है और किसने कही है, तो भाव प्रकाश में बताई है। उपरत्न संख्या भी भाव प्रकाश में बताई गई है, वो 10 है। उसमें आता है वैक्रांत, सूर्यकांत, चंद्रकांत, ये तीनों आप एक साथ याद रख सकते हैं। स्फटिक, फिरोजा, अकीक, इसको एक साथ याद रख सकते हैं। और राजावर्त, कहरवा, जहरमोरा और संगयश, तो ये 10 है जो उपरत्न कहे गए हैं। इन सभी में, सभी धातुओं में, रत्नों में, उपरत्नों में सबको सुवर्ण, सब में सुवर्ण को ही प्रधान माना गया है और इसलिए सुवर्ण का एक नाम अष्टापद भी है। तो ये एक एमसीक्यू है कि सुवर्ण का एक और नाम क्या है, तो अष्टापद है। और रत्नों की संख्या 9 है, भाव प्रकाश ने बताई है। उपरत्नों की संख्या 10 है, वो भी भाव प्रकाश ने बताई है। तो ये एमसीक्यूज, एसक्यूज 2 मार्क्स के लिए इसमें आता है। रत्नों के बारे में लिखने के लिए आया, तो यहाँ तक पूरा आप लिखेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए। अब इसके बाद पैरों तथा मल मार्गों की शुद्धि से क्या लाभ होता है वो बताया गया है। तो आपके पैर और मल निकलने के जितने भी मार्ग हैं, आपके नाक व नेत्र, कान, गुद, लिंग और योनि, ये सारे मल निकलने के मार्ग हैं। तो इनकी शुद्धि से क्या लाभ होता है, ये मेध्य होता है, पवित्र करता है आपको, आयुर्वर्धक होता है और दरिद्रता का विनाश करता है। फिर से वैसे ही कुछ स्पर्शजनित है और कुछ प्रभावजनित इसके गुण हैं, लाभ हैं। अब पैरों के नीचे 4 मर्म कहे गए हैं। तो ये एक एमसीक्यू है कि पैरों के नीचे कितने मर्म होते हैं। 4 मर्म होते हैं। कौन से हैं, कूर्च शिर है, तल हृदय है, कूर्च और क्षिप्र। तो ये 4 मर्म होते हैं पैरों के नीचे। और मैल से पैरों के रोम को आपके अवरुद्ध हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं मैल की वजह से। तो इससे भी आपके पैरों में भी प्रॉब्लम होती है। और पैरों का कनेक्शन, तलवों का कनेक्शन दृष्टि से भी कहा गया है, तो इसलिए नेत्र में भी विकार होते हैं। तो ये सब से आप बच सकते हैं अगर आप पैरों की आप शुद्धि करें तो। और जूता धारण करने से या सफाई करने से, तेल मलने से प्रतिदिन, ये इन विकारों से आप बच सकते हैं। पुराने ज़माने में पशुओं के चर्म से जूते बनाए जाते थे, तो इससे सर्कुलेशन भी अच्छा रहता था और सर्दी और गर्मी से भी बचाते थे। आजकल प्लास्टिक और रबर के सब जूते मिलते हैं, तो वो इतने एफिशिएंट नहीं है, इतना काम अच्छे से नहीं करते हैं। प्लास्टिक जो है गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, सर्दी में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। हाँ, पैरों को आघात से या मल से बचाने में वो काम करते हैं, लेकिन सर्कुलेशन इम्प्रूव करने में और सर्दी गर्मी से बचाने में वो इतने एफिशिएंट नहीं होते हैं। इसके बावजूद भी पशुओं के चर्म से जूते बनाना आजकल एनकरेज्ड नहीं है। प्लास्टिक और रबर के जूतों की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए भी आजकल अलग अलग मटेरियल के जूते और चप्पल बनते हैं जो कि लेदर की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो कई सारे ऑप्शंस आपको प्लास्टिक और रबर के अलावा आजकल मार्केट में मिल सकते हैं। अब इसके बाद शौर कर्म से क्या लाभ होता है वो बताया गया है। तो शौर कर्म में क्या आता है, केश या फिर आपके नख होते हैं, जो आपकी श्मश्रु होते हैं, दाढ़ी मूंछ जो होते हैं, उसे काटना या संवारना, ये सब शौर कर्म में आता है। तो इससे क्या कहा गया है, शरीर पुष्टि होती है, वृषता होती है, आयुर्वर्धक होता है, पवित्रता आती है, रूपवर्धक होता है। तो अगेन कुछ गुण इसमें जो है वो स्पर्शजनित है और कुछ जो है वो प्रभावजनित है। और भी कहा गया है कि शुचिता आती है और आपका स्वरूप सौंदर्य बढ़ाने में ये मदद करता है। तो ये कुछ शौर कर्म से लाभ है। तो दाढ़ी मूंछ काटने से, नाप के नख साफ रखने से क्या लाभ होते हैं, तो ये सब यहाँ पर दिए गए हैं। अब जूता या खड़ाऊ धारण से क्या लाभ होते हैं वो यहाँ पर बताया गया है। तो इससे आपकी दृष्टि और आपके पैरों के लिए ये हितकारक होता है। जैसे कि कहा गया है कि पैरों का कनेक्शन दृष्टि से है, तो दोनों के लिए ये हितकारक होता है। पैरों के समस्त कष्टों का विनाश करता है, बलवर्धक होता है, विश्व होता है और चलने में सुखदायी होता है। ऑब्वियसली नंगे पैर चलने में तो हानि होती है, तो ये सब लाभ होते हैं जूता और खड़ाऊ धारण करने से, पहनने से। और नंगे पैरों को से चलने से क्या हानि होती है वो भी बताया गया है। तो अनारोग्य होता है, आघात हो सकता है, कांटा चुभ सकता है, पत्थर लग सकता है, आपको कांच घुस सकती है। दृष्टि विनाश कहा गया है क्योंकि दृष्टि का कनेक्शन है। नेत्र रोग होते हैं, अशुचिता यानी साफ नहीं रहते पैर, आपके पैरों में कष्ट होता है, पैर दुखते हैं, हील्स में पेन होता है।
फिर सुश्रुत में तो इसके बाद में पगड़ी और साफा धारण करने का भी एक्स्ट्रा वर्णन वो भी किया गया है। तो जूता खड़ाऊ धारण से क्या लाभ होता है और नंगे पैर चलने से क्या हानि होती है, ये वर्णन यहाँ पर किया गया है। इसके बाद छाता धारण से क्या लाभ होता है वो बताया है। तो छाता धारण से आप शारीरिक और आदि भौतिक रोगों की शांति कर सकते हैं। बल्य है, रक्षक है, आच्छादन कारक है, आपको शेड देता है, शुभ कारक है, धूप, वायु, धूल और पानी से बचाता है, रक्षा करता है। तो अगेन इसमें कुछ स्पर्श जनित है और कुछ प्रभाव जनित लाभ है। तो आप ये ज़रूर लिखिए हर इसमें कि छाता धारण से, खड़ा उदाहरण से या रत्न धारण से, ये सब में आप स्पर्श जनित कुछ गुण जो है वो लाभ जो है स्पर्श जनित है और कुछ प्रभाव जनित है, ये आप ज़रूर मेंशन कीजिए। तो इसमें क्या होता है, आदि भौतिक और शारीरिक रोगों की शांति होती है, बल्य होता है, रक्षक होता है, आच्छादन कारक होता है, शुभ कारक होता है और धूप, धूल, वायु, पानी, इन सब से आपको बचाता है। इसके बाद ये बृहत्त्रयी में जो दिनचर्या का क्रम है वो एक टैबुलर फॉर्म में इन्होंने चरक संहिता में दिया हुआ है। तो अभी तक का जो सीक्वेंस हमने देखा है ये चरक संहिता के अनुसार है। यूजुअली हम डेली लाइफ में भी हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम यही सीक्वेंस फॉलो करते हैं, एक के बाद एक, जो दंत पवन, उसके बाद गंडूश, उसके बाद स्नान, अभ्यंग स्नान, शरीर मार्जन, ये सब मतलब एक सीक्वेंस में जो दिया गया है यूजुअली भी हम यही फॉलो करते हैं। तो कुछ मैंने यहाँ पर जो कॉमन तीनों में दिए गए हैं वो मैंने यहाँ पर मार्क कर दिए हैं। तो थोड़ा आपको अगर कंपैरेटिव स्टडी करना है तो आपको आसानी हो सकती है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे चरक सूत्रस्थान में तस्य शिति अध्याय, उसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे। उसमें हम आदान काल और विसर्ग काल का वर्णन देखेंगे। तो मैंने कोशिश की है कि मात्रा शिति अध्याय का जो ये छोटे छोटे टॉपिक्स है लास्ट की तरफ, इनको मैं एक पूरे एक ही वीडियो में मैंने कवर करने का ट्राई किया है और सिंप्लीफाइड टर्म्स में मैंने बताने की कोशिश की है, जिससे कि आपको लर्न करने में काफ़ी आसानी होगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये नोट्स कुछ आपके काम में आए होंगे। तो अगर आपको ये ऑडियो नोट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आपको अगर कुछ डाउट्स है तो आप मुझे ईमेल के थ्रू रीच कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी नीचे दिया गया है। आपको नोट्स, यही सेम नोट्स अगर आपको यहाँ से दिक्कत होती है लिखने में या आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। नॉमिनल सा चार्ज है, जिन्होंने अब तक नोट्स मुझसे लिए हैं उनको पता होगा कि बहुत एक्सपेंसिव नोट्स नहीं है। 15 रुपीज़, 20 रुपीज़ ऐसे मैंने रखे हुए हैं चार्जेस, बस मेकिंग चार्जेस कुछ मैंने रखे हुए हैं। तो आप मुझे ईमेल के थ्रू रीच कर सकते हैं, आपको पीडीएफ फाइल्स मिल जाएंगे। तो मैं जल्दी ही मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में और तस्य शिति अध्याय का फर्स्ट पार्ट हम उस वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।